Welcome students. Today your topic is definition and concept of health public health acts. Today elaborate is discuss about the two topics by to me. Definition of health. हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है? जनरली तीन चीज़ों से ये मिलकर बनी होती है. डेफिनेशन या डिफाइन हेल्थ ऑफ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल well-being is not merely of the absence of disease or infirmity. WHO 1947. जनरली जो हमारी जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी है. एक फिजिकल मेंटल एंड सोशल. जब आप फिजिकली फिट होंगे आपकी हेल्थ अच्छी होगी, मेंटली प्रॉपर मेच्योर होंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, एंड सोशल वेलबींग इज़ नॉट merely ऑफ द एब्सेंस. किसी भी प्रकार की बीमारियां अगर आपके अंदर हैं तो प्रॉपर आप हेल्थी नहीं हो. ये एप्पल का आप साइन देख रहे होंगे. ये एप्पल का साइन क्यों मैंने दिया है, हेल्थ यहाँ पे क्यों लिखा है? इसीलिए अगर आप एप्पल डेली अगर आप एक या दो एप्पल खाते हैं तो एप्पल हमको यंग और डिसीज़ फ्री बनाता है. तो प्लीज़ रिकमेंड द डेली 1 या 2 एप्पल्स. जनरली दो प्रकार से होते हैं हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स. एक है फिजिकली हेल्थ और एक मेंटली हेल्थ. फिजिकली हेल्थ क्या होता है? द पर्सन हु इज़ गुड फिजिकल एंड हेल्थ ऑफ लाइक टू बी हैवी बॉडली फंक्शन एंड प्रोसेस वर्किंग एट दिस पीक. अगर आप फिजिकली हेल्थ आपकी अच्छी होगी तो आप फिजिकली बहुत अच्छा काम करोगे, चाहे वो पीक टाइम हो, चाहे वो फंक्शनिंग हो, चाहे वो कोई कुछ भी चीज़ हो. दिस इज़ नॉट ओनली ड्यू नॉट ओनली एज एब्सेंस ऑफ डिसीज़. ऐसा नहीं कि अगर आपको बीमारी है, कोई भी देखो बीपी आजकल शुगर सबको होता है, बट अगर आप उसे मेंटली लोगे या फिजिकली लोगे तो वो हावी हो जाएगी. इट रेगुलरली एक्सरसाइज. अगर आपको कोई भी बीमारी है या आप फ्री हो या हेल्थ फ्री हो, आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, बैलेंस न्यूट्रिशन लेना चाहिए एंड एडुकेटेड रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए फॉर द गुड हेल्थ. एक अच्छी सेहत के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं. पीपल रिसीव मेडिकली ट्रीटमेंट एंड मेंटेन द बैलेंस व्हेन नेसेसरी. अगर आपको अपने जीवन में स्वस्थ रहना है तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे कि ट्रीटमेंट आपको कराना है. आजकल बहुत सारी बीमारियां चलने लगी हैं, ये पता ही नहीं लगता है. सेकेंड इज़ मेंटल हेल्थ. अकॉर्डिंग टू USA डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस, मेंटल health refer a person emotional, social and psychological well-being. The mental health is important of physical health as a part of full activity या full active lifestyle. किसी के जीवन में अगर स्ट्रेस नहीं है तो उसका जीवन नहीं है. कुछ भी, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, गुड मेंटल हेल्थ इज़ नॉट ओनली रिकॉग्नाइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ डिप्रेशन. ऐसा नहीं है अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आप मेंटली सही हो तो आपको कोई भी बीमारी नहीं हो. डिप्रेशन आपको हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, अनदर डिसऑर्डर भी हो सकते हैं. इसी कारण हम लोग मेंटल डिसऑर्डर की तरफ चले जाते हैं. इट आल्सो डिपेंड ऑन द पर्सन एबिलिटी. अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लेकिन वो ज़्यादा हेडेक ले रहा है, बहुत प्रॉब्लम में है, या बहुत ज़्यादा एंजाइटी ले रहा है, तो वो मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल हेल्थ उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी. अगर वो डिस्टर्ब हो जाएगी तो क्या होगा, उसकी लाइफ स्टाइल पर इफ़ेक्ट पड़ेगा. जैसे इसमें बहुत सारे मैंने फैक्टर निकाले हैं. एंजॉय लाइफ. दूसरा, बैलेंस डिफरेंस एलिमेंट लाइफ सच एज फैमिली एंड फाइनेंस. हो सकता है मेंटल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब इसलिए हो कि आपका बैलेंस थोड़ा कम है, या फैमिली या फाइनेंस की प्रॉब्लम है. फील सेफ एंड सिक्योर. आप फील एंड सिक्योर कर रहे हैं, फील एडिजिव देयर फुल पोटेंशियल. अगर आप कोई भी काम अपने काम में पूरा स्ट्रेंथ अपना पूरी ताकत लगा रहे हैं लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा है, हो सकता है इसकी वजह से भी मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है. कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ. हेल्थ की क्या कॉन्सेप्ट है? एक तो वो डेफिनेशन था, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है. क्या कॉन्सेप्ट है? एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ इज़ बेसिक ऑफ एन हेल्थ केयर. अंडरस्टैंडिंग मतलब हेल्थ का जो डेफिनेशन है, जनरली आपको अपने हेल्थ के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. बेसिक ऑफ ऑल हेल्थ केयर, चाहे वो कोई भी पार्ट हो. हेल्थ इज़ नॉट perceive the same way of all members of the community.
इंक्लूडिंग वेरियस प्रोफेशनल ग्रुप्स लाइक, अब इसमें फैक्टर्स आ गए हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं, बायोमेडिकल साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोलॉजिकल गिव राइज द कन्फ्यूजन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। इन चारों के अकॉर्डिंग हम हेल्थ को समझेंगे। हेल्थ हैज़ इन्वॉल्व ओवरऑल continuous from the concept of individually concern of worldwide social goal। हेल्थ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं पूरे वर्ल्ड में, इनके सबके अलग अलग मानने हैं कि ऐसा है, ये ऐसा है। द वेरियस चेंजेस कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इज फॉलो। जनरली हम लोग इन चारों चीज़ों को मानते हैं। एक बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट होता है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है एंड होलिस्टिक कॉन्सेप्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट जनरली जो ट्रेडिशनल बहुत पहले से चला आ रहा है। ट्रेडिशनली हेल्थ इज हेल्थ कंसीडर एट द एब्सेंस ऑफ डिसीज एज नोन एज सो सम was free disease then that person was disabled with health। The concept of known as biological concept is based on the germ theory of the disease। Generally germ theory of the disease। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट वो होता है जहाँ हम अपने बॉडी के बारे में कोई भी बीमारी हम उसको एनालाइज कर रहे हैं या नोन कर सकें। द कॉन्सेप्ट इज मिनिमाइज द रोल ऑफ एनवायरमेंटल, सोशल एंड कल्चरल डिपेंडेंट ऑफ द हेल्थ। ये जो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है हम इसको तरह तरह के फील्ड में यूज़ करते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल है, सोशल है, कल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन है या डिटर्मिनेशन ऑफ द डिपार्टमेंट्स है। डेवलपमेंट ऑफ द मेडिकल एंड सोशल साइंस लीड टू द कंक्लूजन दैट द बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इन एडिक्वेटेड। सेकेंड इज इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में जनरली जो इकोलॉजिकल व्यूज़ होते हैं हेल्थ, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है बिटवीन मैन फॉर द हिज इन्वायरमेंटल। जनरली जो इकोलॉजिकल होता है वो हमारा इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे आप यहाँ पे रह रहे हो नॉर्थ में, नॉर्थ की जो मेंटेलिटी है वो अलग होगी, साउथ की मेंटेलिटी अलग होगी, देन अलग अलग डायरेक्शंस की मेंटेलिटी अलग होती है। इन्वायरमेंटल एंड द डिसीज़ एट द मल एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन टू इन्वायरमेंटल, उसी के हिसाब से वो चेंज होता है बायो मेडिकल कॉन्सेप्ट एंड इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। थर्ड इज साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कि हेल्थ के मामले में साइकोलॉजिकल हमारे जो कॉन्सेप्ट वो क्या है। एडवांस इन सोशल साइंस शो दैट हेल्थ इज़ नॉट अ बायोमेडिकल फिनोमिना but is which of influenced by the social, psychological, cultural, economical and political factors of the people concerned। बहुत सारे लोगों ने ऐसे कॉन्सेप्ट बनाए हैं साइकोलॉजिकली कि हमारी इस पे हेल्थ अच्छी हो या ख़राब हो। जैसे साइकोलॉजिकल हम लोग सोचते हैं कि मुझे ऐसा है, सोशली हम लोग सोचते हैं, कल्चरल सोचते हैं, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली सोचते हैं कि मैं ऐसा होऊंगा, मेरी हेल्थ ऐसी होगी, मैं ये चीज़ खाऊंगा तो मैं ऐसा हो जाऊंगा। These factors must be taken into consideration in definition and measure of the health। Thus, health is both a biological and social phenomena। जो हमारी हेल्थ होती है वो दोनों चीज़ों में, सोशली एंड बायोलॉजिकली, दोनों फिनोमिना पे डिपेंड रहती है। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट अलग है। इसमें क्या है, सोशल साइंस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑफ हेल्थ। इसमें हमारा जो हेल्थ के ऊपर जो इफेक्ट आया है, हॉलिस्टिक मॉडल्स इज सिंथेटिक ऑफ द एबव कॉन्सेप्ट। इनकी कॉन्सेप्ट ही अलग है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया है, तो हॉलिस्टिक अप्रोचेस इम्प्लीज द सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी हैव इफेक्ट द हेल्थ द पर्टिकुलर एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्रीकल्चर आ गया, एनिमल हस्बेंड्री, फूड इंडस्ट्री, एजुकेशन, housing, public works and other sectors are included in the holistic concept। It has been various described as multi-dimensional process involve the well-being of the person as well whole। Emphasis is on the person as protection of health। सेकेंड टॉपिक है आपका पब्लिक हेल्थ एक्ट। बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है और उनको रेगुलेट करना भी ज़रूरी है।
for improvement and protection of public health and adequate health system is required, but with any system public health law and absolutely essential for people and effective regulation of health system. The scope of public health is not limited to one area, but it is very extensive. Hence, the public health law are very wide based. Every concept of community health, public and बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर लॉ नियम लगाने की ज़रूरत है. अगर वहाँ हम नियम नहीं लगाएंगे तो उसकी वजह से जो हो रहा है उसकी वजह से हो सकता है प्रॉब्लम भी हो जाए. देयरफॉर टू सॉल्व पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम एंड इफेक्टिव लॉ आर ऑलमोस्ट एसेंशियल. उन लॉ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा गया है. This act is considered most important, the effective law protecting the interest of consumer public. अब इसमें बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं, धाराएं हैं जो हम लोगों के ऊपर लगे हैं, हालांकि वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए ही हैं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1987, ये 1987 में आईपीसी धारा, इंडियन पब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये एक्ट लगाया गया है. नेशनल वुमेन कमीशन एक्ट 1992, इसमें क्या होता है, जब वुमेन्स के ऊपर बहुत सारे अत्याचार पहले होते थे उनके ऊपर एक रेगुलेशन, एक रूल्स बनाया गया है. लॉ रिलेटेड टू वुमेन आईपीसी धारा 294, आईपीसी धारा 306, आईपीसी धारा 312, 315, आईपीसी धारा 40. बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जो हम लोगों के लिए, हम उसमें बंधे हुए हैं. अगर हम उससे आगे जाएंगे तो हम लोगों के लिए वो धारा एक्टिवेट हो जाएंगे और हम अंदर जेल में. हिंदू मैरिज जैसे है, 1955 हिंदू विवाह अधिनियम आया था. इक्वल वेवेज, इसमें क्या इक्वल रिकमेंडेशन मैन एंड वुमेन वर्कर्स. इक्वल मतलब महिला और पुरुष के लिए समानता. डॉरी प्रोविजन एक्ट, दहेज प्रतिबंध या दहेज प्रथा का एक एक्ट लगाया गया था. उसके तहत से हमारी पब्लिक हेल्थ जो इससे सुधरी है. अगर आप बहुत सारे आपने देखा होंगे केस भी होंगे दहेज प्रथा के ऊपर, वो इसी के कारण होते हैं. फॉर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो इन सबको गवर्न करते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली मिनिस्टर्स, लेबर मिनिस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. ऐसे बहुत सारे तमाम प्रकार के डिपार्टमेंट्स हैं जो इन सारे लॉ को रेगुलेट करते हैं और उनको देखभाल करते हैं. लॉ एंड नर्सिंग मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टर्स, नर्सेस एंड अदर पैरामेडिकल स्टाफ वर्किंग इन फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ आर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू बोथ देयर प्रोफेशनल एंड नेशनल लॉ. हम लोग जो नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ में आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, उसके काम करने का जो तरीका है या काम करने का जो नियम है वो भी बनाए गए हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए ये नहीं है. जैसे मेडिकल में नारकोटिक का लाइसेंस अलग मिलता है, जनरल का अलग मिलता है, सर्जिकल का अलग मिलता है. तो उनके सबके लिए रूल्स हैं, उनके लिए उनके डिपार्टमेंट बनाए गए हैं. तो जैसे आप लोगों के लिए पैरामेडिकल में पेमल्टी वालों के लिए एक रूल बनाया गया है, एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, फैकल्टी बनाई गई है आपकी. तो उसमें अगर आप उस रजिस्टर्ड नहीं होगे तब तक आप वो सेवा प्राप्त नहीं कर सकते. वैसे ही पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट बनाए गए हैं. क्यों? पब्लिक हेल्थ के लिए, पब्लिक को देखते हुए. तो यहाँ पे सीरियल बाय जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, मतलब जो भी जस्टिस है, जुडिशियल है, वो सिस्टम बनाए गए हैं इंडिया में. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स. फिर उसको डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है. डिस्ट्रिक्ट में सिविल कोर्ट्स होते हैं, सिविल जज होते हैं, मुनिसिप्स होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं. उसके बाद असिस्टेंट सेशन जजेस होते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, फिर मजिस्ट्रेट होता है. इसमें पूरा एक सिस्टम बनाया गया है इसके द्वारा कि जो आपका पब्लिक हेल्थ एक्ट्स हैं उनको वो गवर्न करता है. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप
इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कैसी आपको लगी है। अच्छी लगी तो लाइक करें, नहीं तो शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, गुड लक।